गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, जो आपकी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 3 है ऑफ क्लास 8। इससे पहले मैंने 2 चैप्टर्स की वीडियोस अपलोड की। मैं उम्मीद करती हूँ कि वो आप लोगों को अच्छे से समझ आई होंगी। अब हम अपना 3rd चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो चैप्टर है इसमें सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक के बारे में हमें जानना है। सबसे पहले सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक क्या होता है? सिंथेटिक मतलब है कोई भी ऐसी चीज़ जो हम सिंथेसिस से हासिल करें, नेचुरल सोर्सेज की सिंथेसिस से हासिल करें, उसको हम सिंथेटिक कहते हैं। जैसे प्लास्टिक है, ठीक है, और इसमें जो सिंथेसिस होती है वो केमिकल सिंथेसिस होती है। ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये जो सिंथेटिक है इसका मतलब है मैन मेड, जो एक इंसान खुद बनाए। ये नेचुरल नहीं होता है, ये आर्टिफिशियली हमने बनाया होता है। फाइबर, फाइबर का मतलब क्या है? फाइबर एक बाल जैसा मटेरियल होता है जो बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है। इसकी जो विड्थ है वो उतनी नहीं होती है, लेकिन लंबाई इसकी 100 टाइम्स लॉन्गर होती है विड्थ से। ये जो फाइबर है ये सबसे छोटा दिखाई देने वाला हिस्सा होता है एक टेक्सटाइल प्रोडक्ट का। टेक्सटाइल प्रोडक्ट मानिए आप कपड़े, जो भी कपड़ा है उसका सबसे छोटा रेशा जो है उसको हम फाइबर कहते हैं। ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है और हम इसको बना सकते हैं, यॉन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फिर वो यॉन्स है उनसे हम फैब्रिक्स बना सकते हैं। ये जो पॉलीमर है ये मोनोमर्स का बना होता है, बहुत छोटे छोटे केमिकल यूनिट्स का बना होता है जिसको हम मोनोमर्स बोलते हैं। ये बहुत सारे मोनोमर्स होते हैं इसमें, जो एक बहुत लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जिसको हम पॉलीमर बोलते हैं। ये पॉलीमर नेचुरल भी हो सकता है और सिंथेटिक भी हो सकता है। बहुत सारे लिविंग मटेरियल जो है वो इन पॉलीमर्स से बनते हैं, और ये जो पॉलीमर है ये मैन मेड भी हो सकते हैं और इसमें बहुत मिनरल्स भी हो सकते हैं। इसके साथ ही हमें दूसरी एक टर्म आती है जिसको हम पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। पॉलीमराइजेशन वो एक प्रोसेस है जिसमें बहुत बड़े बड़े माइक्रोमोलिक्यूल्स एक छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से बने हुए होते हैं। इसको हम पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। ये पॉलीमराइजेशन 2 तरह की होती है, एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब इन टर्म्स को जानने के बाद हम सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले टॉपिक का नाम है हमें सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। ये सिंथेटिक फाइबर्स होते क्या है? ये सिंथेटिक फाइबर्स एक इंसान ही बनाता है, ये नेचुरल कुदरती नहीं होते हैं। इनको इसीलिए हम सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स भी कहते हैं। ये जो सिंथेटिक फाइबर है ये एक चेन होती है बहुत छोटे छोटे ज़र्रों की, जो एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं और ये एक केमिकल सब्सटेंस बनाते हैं। ये सिंथेटिक फाइबर जो है ये बहुत तरह के होते हैं, रेयॉन, एक्राइलिक, नायलॉन और पॉलिस्टर। रेयॉन क्या होता है? रेयॉन भी एक तरह का कपड़ा है, ठीक है, सिंथेटिक फाइबर है। ये हमें वुड पल्प से हासिल होता है। दूसरा है एक्राइलिक। एक्राइलिक एक केमिकल से हमें एक्राइलिक जो सिंथेटिक फाइबर है ये हम एक केमिकल से बनाते हैं जिसको एक्राइलॉन ट्राइल कहते हैं। ये हम पॉलीमराइजेशन के ज़रिए ही बनाते हैं। ये बहुत लाइट वेट होता है, सॉफ्ट होता है, गर्म होता है जैसे कि वूल होता है। इसमें इसकी शेप एक जैसी रहती है, इसमें श्रिंकेज नहीं होती है, ये छोटा बड़ा नहीं होता है, छोटा नहीं होता है, श्रिंक नहीं होता है, और इसमें झुर्रियाँ भी नहीं पड़ती हैं। तीसरा है नायलॉन। नायलॉन जो है वो सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर है जो हमने नेचुरल रॉ मटेरियल से हासिल किया है। नायलॉन जो है ये थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर का मतलब है जो आराम से हीट अगर हम उसको देंगे तो वो मेल्ट हो जाता है
और वो मोल्टन नायलॉन, वो पिघला हुआ नायलॉन जो है वो हम छोटे छोटे होल्स के थ्रू उसको गुजरने देते हैं और उसको हम कोई भी डिज़ायर्ड शेप या हेयर लाइक शेप दे सकते हैं। पॉलिस्टर, पॉलिस्टर जो होता है ये हम पेट्रोलियम से मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं। ये भी एक कैटेगरी है पॉलीमर की। एस्टर ग्रुप इसमें होता है, इसकी चेन में एस्टर ग्रुप होता है। एस्टर ग्रुप हम आगे पढ़ेंगे, आगे वाली क्लासेस में आपको पूरी तरह से बताऊंगी एस्टर क्या होता है। कार्बोक्सिल ग्रुप, ये ग्रुप्स होते हैं केमिस्ट्री में। इसके अलावा जो है ये 2 पॉलीमर्स का बना हुआ होता है और इसमें कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होती है, उसी प्रोसेस से ये पॉलिस्टर बनता है। ये देखिए, ये कुछ इमेज है नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर और टेरेलिन की। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं सिंथेटिक फाइबर की यूजेस क्या क्या है, ये किस किस चीज़ों में हमें काम आता है। रोप्स बनाने में, रस्सियाँ बनाने में, फिशिंग नेट्स, जो भी मछुआरे हैं तो वो इसी से फिशेस पकड़ते हैं, उन्हीं नेट्स को बनाने में। सीट बेल्ट्स के इस्तेमाल में, सीट बेल्ट्स बनाने में, जो भी हमारी गाड़ियों की या कार्स की सीट बेल्ट्स होती है वो इसी से बनती है। ये जो पॉलिस्टर होता है ये रिंकल फ्री फाइबर होता है जो हमें कोल या पेट्रोलियम से हासिल होता है। इससे हम जैकेट्स, रेनकोट्स, रोप्स भी बना सकते हैं। क्योंकि ये पेट्रोलियम से हासिल होता है तो ये वाटरप्रूफ भी है। इसके बाद ये जो सिंथेटिक फाइबर है ये नेचुरल फाइबर से कैसे मुख्तलिफ है। नेचुरल फाइबर जो है वो फाइबर है जो हमें पेड़ों से और जानवरों से हासिल होता है। लेकिन आर्टिफिशियल फाइबर जिसको हम सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं ये हम इंसान ही बनाते हैं, ये नेचुरल नहीं होता है। कुछ नेचुरल फाइबर जैसे वूल है, कॉटन, जूट, सिल्क, ये हमें नेचुरली मिलते हैं। नायलॉन और रेयॉन जो है ये सिंथेटिक फाइबर्स है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसको हम कैसे पहचाने कि ये फाइबर सिंथेटिक है या नेचुरल। सिंथेटिक और इसमें क्या क्या खसूसियातें होती है। ये जो सिंथेटिक फाइबर है ये बहुत सस्ता होता है नेचुरल फाइबर के बनस्बत। ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, आराम से ख़राब नहीं होता है, बहुत टाइम इसमें निकलता है, ड्यूरेबल होता है, बहुत टाइम निकलता है इसमें। ये फैब्रिक जो है सिंथेटिक फाइबर ये बहुत कम टाइम में सूखता है और ये बहुत आसान है इसको संभाल के रखना और इसको वॉश करना। नेचुरल फाइबर जो है, नेचुरल फाइबर जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया एनिमल्स या प्लांट से हमें हासिल होता है। जैसे मैंने आपको इससे पहले भी हमने बताया वूल, सिल्क, कॉटन, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमें नेचुरली मिलती है, इसीलिए हम इसको नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। अब नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर में क्या फ़र्क है। जो नेचुरल फाइबर है, सारे नेचुरल फाइबर्स जो है वो हमें मिलते हैं नेचर से। सिंथेटिक फाइबर हमें ह्यूमन से मिलते हैं। नेचुरल फाइबर में सेल्यूलोज, प्रोटीन बेस्ड फाइबर्स होते हैं। सिंथेटिक फाइबर में हमें केमिकल बेस्ड फाइबर्स होते हैं। ये जो है नेचुरल फाइबर वो रिन्यूएबल और वो फुली डिग्रेडेबल होता है। फुली डिग्रेडेबल का मतलब आराम से डिकम्पोज होता है, ज़मीन के साथ एडजस्ट हो जाता है, मिल जाता है, इससे हमें पोल्यूशन भी नहीं होता है। लेकिन सिंथेटिक फाइबर रिन्यूएबल नहीं है, नॉन रिन्यूएबल है, वापस से हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और हम इसको ये फुली डिग्रेडेबल भी नहीं है। नेचुरल फाइबर जो है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, जैसे कि वो आराम से डिकम्पोज हो जाता है और सिंथेटिक फाइबर एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। फाइबर्स जो हम नेचुरल फाइबर में हमें मिलते हैं या तो वो स्टेपल होते हैं या फ्लैमेट फॉर्म में होते हैं। हमें सिंथेटिक फाइबर किसी भी फॉर्म में मिल सकता है, उमूमन हमें फाइबरस फॉर्म में ही वो मिलते हैं। उसके बाद हमें उसको यॉन बनाना पड़ता है, उसके बाद हम उसको किसी फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं। इसमें स्पिनिंग की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन सिंथेटिक फाइबर में स्पिनिंग ज़रूरी होती है। स्टिक्स है ये भी सिंथेटिकली और नेचुरली हमें मिलते हैं, ठीक है। ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, इसीलिए हम इसको किसी भी शेप में तब्दील कर सकते हैं और इसको हम हार्ड भी कर सकते हैं ताकि हम इसको इजीली कोई भी शेप दे सकें। ये जो प्लास्टिक है ये भी पॉलीमर्स ही होते हैं। जैसे मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको समझाया था कि पॉलीमर्स क्या होते हैं। पॉलीमर एक वो सब्सटेंस होता है जो
एक ही जैसे बहुत सारे यूनिट्स का बना हुआ होता है। प्लास्टिक्स की जो किस्में हैं वो क्या क्या है? ये जो प्लास्टिक्स की दो किस्में होती हैं, ठीक है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बुनियाद पे हम इसकी दो टाइप्स देखते हैं। एक तो थर्मोप्लास्टिक और दूसरा थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक इससे पहले वाले वीडियो में अभी मैंने आपको बताया था। थर्मोप्लास्टिक मतलब ये इजीली हम इसको हीट करके किसी भी शेप में इसको कोई भी शेप हम दे सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पीवीसी है, नायलॉन है, पॉलीथीन है, एक्स्ट्रा, ये सब थर्मोप्लास्टिक के अंडर आता है। दूसरा है थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग मतलब वो प्लास्टिक जो हम हीट देकर वो नरम नहीं होते हैं और वो पिघलते नहीं हैं, ठीक है। इसमें से हम कौन कौन से प्लास्टिक देखते हैं? बेकलाइट है, मेलामाइन है, ये वाले प्लास्टिक जो है ये थर्मोसेटिंग वाली कैटेगरी में आते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? ये बहुत प्लास्टिक्स जो है ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, और डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल मतलब ये आराम से हम पिघलाकर किसी भी शेप में या थिन वायर्स में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम गुजरती है इन प्लास्टिक से। ये आराम से हम किसी भी शेप में इसको मोल्ड कर सकते हैं, इसको पिघला कर चेंज कर सकते हैं। इसमें करोजन नहीं होता है, इसमें जंग नहीं लगता है, और बहुत सारे केमिकल्स इसमें हम रख भी सकते हैं। उन केमिकल से इस प्लास्टिक को कोई नुकसान नहीं होता है। इसके एडवांटेज क्या है? इसका कॉस्ट बहुत लो आता है, किसी भी शेप में हम चेंज कर सकते हैं। बहुत लाइट होता है वेट में, इसमें कोरोजन नहीं होता है, जंग नहीं लगता है। ये ट्रांसल्यूसेंट होता है, ठीक है, बहुत पतला होता है, ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है, जिसको हम यहाँ से वहाँ देख सकते हैं, आर पार इससे नज़र भी गुजर सकती है, और ओपेक भी हो सकता है, कोई कुछ भी नहीं दिख सकता, मतलब पूरा अंधेरा एक तरह का। जो भी मटेरियल उसमें रखेंगे हमें बाहर से नहीं दिखेगा उसमें क्या है, ऐसा भी हो सकता है। हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है, इस पे उनका जोर नहीं चलता है। हम रोड्स में, बर्तनों में, वायर्स में, पाइप्स में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसकी एडवांटेज है, फ़ायदे हैं। और इसकी डिसएडवांटेज क्या है? इसकी डिसएडवांटेज है ये कि ये 400 से 1000 साल तक डिकम्पोज नहीं होता है, इसीलिए हम इसको नॉन डिग्रेडेबल भी कहते हैं। ये जो मटेरियल है प्लास्टिक, ये पानी की जहाँ जहाँ से पानी जाता है, ओशंस है, सीज है, लेक्स है, अगर उनके रास्ते में आ जाए तो ये उसको ब्लॉक कर देता है। और मैरीन जो पानी के एनिमल्स हैं उनके लिए भी ये बहुत मुश्किल होता है, अगर उनके मुंह में या उसमें, उस पॉलीथीन में, उस प्लास्टिक में। इसके अलावा खाने की चीज़ों में अगर हम ज़्यादा देर तक खाने की चीज़ों को प्लास्टिक बैग्स में रखेंगे तो उससे कैंसर भी हो सकता है। इसको हम आसानी से जो है रिसाइकल कर सकते हैं, लेकिन इससे रिसाइकल करने के दौरान, इसको रिसाइकल करने के दौरान इससे टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं जो हवा और पानी में मिल जाती है और ज़मीन पे मिल जाती है, जिसकी वजह से हमें पोल्यूशन क्रिएट हो जाता है। ये प्लास्टिक जो है ये, इससे आग भी बहुत जल्दी हो सकती है, इससे इंसानों को हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है, दोनों में, मेल्स में, फीमेल्स में, क्योंकि इसमें कुछ एडिटिव्स होते हैं जिसको फैथैलेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। उस वजह से भी इससे बहुत सीरियस बीमारियां हो सकती है और हमारे लिए ये बहुत बहुत ज़्यादा डेंजरस भी बन सकता है ये प्लास्टिक। इसके अलावा इतना ही था इस वाले चैप्टर में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।